नीतू दीदी। घर में मेहमान आ जाए तो बच्चे सबसे ज्यादा खुश होते हैं। झट से उनके साथ दोस्ती कर लेते हैं। गट्टू चिंकी के घर भी एक मेहमान आने वाला था। एक शाम गट्टू चिंकी रिमोट के लिए झगड़ रहे थे। चिंकी, रिमोट मुझे दो, मुझे कार्टून देखना है। नहीं, मुझे डिस्कवरी देखना है। रिमोट देती हो या नहीं? बिल्कुल भी नहीं। और फिर रिमोट की खिंचाई शुरू। गट्टू चिंकी झगड़ रहे थे, तभी बाहर से पापा आए। पापा, ये रिमोट छीन रहा है। अरे अरे, झगड़ा मत करो, देखो मैं किसे लेकर आया हूँ। नीतू, अंदर आओ बेटा। गट्टू चिंकी रिमोट भूलकर दरवाजे की तरफ देखने लगे। पापा के पीछे एक लड़की अंदर आई। गट्टू चिंकी उस नई मेहमान को देखते रह गए। गट्टू चिंकी, पहचाना? हाय गट्टू चिंकी। हाय। हेलो। जरा बताओ तो कौन है? दोनों ने काफी सोचा, फिर भी वो नहीं पहचान पाए। पापा बताने ही वाले थे कि तभी मम्मी बोली, नीतू चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। फ्रेश होकर कुछ खा लो, चलो। मम्मी नीतू दीदी को अंदर ले गई। बेचारे गट्टू चिंकी की ठीक से पहचान भी नहीं हो पाई। मम्मी हमेशा ऐसा ही करती है, हमें बात तक नहीं करने देती है। पापा बताओ ना, कौन है वो? अरे तुम्हारी ममता बुआ है ना, उनकी छोटी बेटी है, मतलब तुम्हारी कजिन है। वो बचपन से ही नागपुर में अपने चाचा जी के यहाँ रहती थी, इसलिए तुम लोगों ने उसे देखा नहीं। कल उसकी सीईटी एग्जाम है, इसलिए आइए हमारे शहर। ऐसा कहकर पापा चले गए और गट्टू चिंकी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। चलो नीतू दीदी से मिलकर आते हैं। हाँ हाँ चलो। गट्टू चिंकी गेस्ट रूम की तरफ भागने लगे कि तभी अचानक उनके सामने मम्मी आकर रुक गई। क्या? कुछ भी तो नहीं। कहाँ भागे जा रहे हो? गट्टू चिंकी मम्मी का इशारा समझ गए और उन्होंने बात ही पलट दी। हम पानी पीने जा रहे थे किचन में। मैं जानती हूँ तुम नीतू के कमरे में जा रहे हो, लेकिन खबरदार आज उसे परेशान किया तो कल उसका एग्जाम है, उसे पढ़ना है। चलो यहाँ से। मम्मी ने उन्हें वहाँ से भगा दिया। अब क्या करें? वो पढ़ाई कर रही है। अरे दिक्कत वो नहीं है, दिक्कत है मम्मी। आइडिया, हम अपनी किताबें लेकर दीदी के कमरे में जाते हैं। मम्मी आ गई तो वो सोचेंगे कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, फिर वो हमें कुछ नहीं कह पाएंगी। चलो। दोनों अपने कमरे में गए और जो किताब मिली वो उठाकर चुपचाप नीतू के कमरे में चले आए। नीतू दीदी चश्मा लगाकर एग्जाम की तैयारी कर रही थी। उन्होंने गट्टू चिंकी की तरफ देखा भी नहीं। बेचारे गट्टू चिंकी क्या करते, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि दीदी से बात कैसे शुरू करें। ये दीदी तो बड़ी ही खड़ूस है, देख भी नहीं रही। धीरे बोलो, वो सुन लेंगी। तभी मम्मी आई और गट्टू चिंकी मुसीबत में पड़ गए। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? गट्टू ने अपनी किताब दिखाई। हम पढ़ाई कर रहे हैं, ये देखो किताब। मम्मी ने गट्टू की किताब देखी। बेटा, नाटक की प्रॉपर्टी तो ढंग से चुनो, ये पिछले साल की किताब है। ये सुनकर नीतू दीदी जोर जोर से हंसने लगी। उन्हें हंसता हुआ देखकर बेचारे गट्टू चिंकी और ज्यादा नाराज हो गए। सॉरी, लेकिन मैं अपनी हंसी ही नहीं रोक पा रही हूँ। मैं कब से नोटिस कर रही हूँ, बेचारे मुझसे बात करने की कब से कोशिश कर रहे हैं और मैं भी जानबूझकर उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही। ऐसा कहकर नीतू दीदी फिर से हंसने लगी। गट्टू चिंकी, आओ मेरे पास आओ। गट्टू चिंकी उनके पास गए। दीदी ने दोनों को हग किया और चूम लिया। तुम दोनों बहुत स्वीट हो। उन्होंने अपने पर्स में से 2 बड़े बड़े चॉकलेट निकालकर गट्टू चिंकी को दिया। चॉकलेट पाकर गट्टू चिंकी का तो मूड बन गया। फ्रेंड्स? हाँ, फ्रेंड्स। दीदी ने दोनों से हाथ मिला लिया और उनकी दोस्ती हो गई। डिनर करते हुए तो दीदी ने काफी खुलकर बातें की। नागपुर से वो सबके लिए संतरे की बर्फी लाई थी। सबने बर्फी चखी। वाह नीतू, मजा आ गया। चलो नीतू, अब जल्दी से सो जाओ, सुबह जल्दी जाना है ना। ये सुनकर गट्टू चिंकी नाराज हो गए। क्या कल आप जा रही हो? मामा जी देखो तो, दोनों ने कैसे मुंह बना लिया है। अरे मैंने बताया था ना तुम दोनों को, कल उसके एग्जाम है। एग्जाम के बाद वो फिर से आएगी और हम उसे कहीं नहीं जाने देंगे। वो कहेगी तो भी नहीं। ये
बस बस बहुत हुआ हंगामा। अब नीतू को सोने दो। एक तो सफर करके आई है और कल उसका एग्जाम है। दीदी हमारे कमरे में सोएंगी। तुम्हारे कमरे में सोएंगी तो रात भर वो सो नहीं पाएगी। नीतू तुम जाओ अपने कमरे में। नीतू दीदी उठकर चली गई और गट्टू चिंकी मम्मी की तरफ काफी गुस्से से देखने लगे। रात के 9:30 बज गए थे। कमरे में गट्टू चिंकी नीतू दीदी की ही बातें कर रहे थे। दीदी खड़ूस नहीं है, अच्छी है। कितना अच्छा होता अगर वो हमारे कमरे में हमारे साथ सोती। हाँ, लेकिन ये मम्मी भी ना। तभी अचानक गट्टू को याद आया। अरे हमने दीदी को तो गुड नाइट बोला ही नहीं। चलो बोलकर आते हैं। गट्टू चिंकी बाहर भागे तो बाहर दीदी उनके कमरे की तरफ ही आ रही थी। कहाँ जा रही हो? आप ही के पास आ रहे थे, लेकिन आप कहाँ जा रहे हो? किसी को बताओगे तो नहीं? बिल्कुल नहीं। मामी जी को? अरे पापा बिल्कुल नहीं। पक्का? हाँ पक्का। वो क्या है ना, मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में सोना है। ये लेकिन आपकी पढ़ाई, आपका एग्जाम? अरे डोंट वरी, मेरी पूरी तैयारी हो चुकी है। रिवीजन भी हो गई। अब बस तुमसे बात करनी बाकी है। तो चलो। फिर क्या, गट्टू चिंकी दीदी को लेकर कमरे की तरफ निकल पड़े। लॉकडाउन में मस्ती। कोरोना से लॉकडाउन लग गया। हॉस्टल्स, मॉल्स, बस, रेलवे सब कुछ थम गया। ऐसे में अपने गांव लौटने के लिए व्याकुल मजदूर बेचारे बोरिया, बिस्तर और बच्चे लेकर पैदल ही निकल पड़े। लॉकडाउन में स्कूल भी बंद थे और सारे बच्चे अपने अपने घरों में कैद थे। गट्टू चिंकी भी घर में कैद होकर बैठे थे। ना तो उन्हें बाहर घूमने की छूट थी, ना ही खेलने की। बस घर में बैठे रहो, ऑनलाइन क्लास करो, थोड़ी बहुत टीवी देखो, वीडियो गेम्स खेलो। गट्टू चिंकी, अभी अभी ऑनलाइन क्लास खत्म हुआ है ना। हर वक्त स्क्रीन के सामने रहना ठीक नहीं। टीवी बंद करो और थोड़ी देर सो जाओ। मम्मी, ये सोने का नहीं, खेलने का टाइम है। आप हमें बाहर भी नहीं जाने देते हो। कम से कम हमें कार्टून तो देखने दो। गट्टू चिंकी की तरह सोसाइटी का हर बच्चा लॉकडाउन में परेशान था। हाँ यार गट्टू, तुम्हारे घर नहीं आ सकता, ग्राउंड पर भी नहीं जा सकता। सोचा था लॉकडाउन मतलब मस्ती की छुट्टियाँ, लेकिन हम तो कैद हो गए यार। पक गया हूँ, ना मस्ती कर सकता हूँ। मस्ती से याद आया, तुम लेट ज्वाइन हुए थे ना। मिश्रा सर कह रहे थे कल से ऑनलाइन क्लास 1 महीने के लिए बंद होने वाला है। इस प्रकार लॉकडाउन ने बच्चों के मानों पर ही काट दिए। लेकिन जो शरारत और मस्ती ना करे उन्हें भला बच्चे कैसे कहे। ऑनलाइन क्लास से छुट्टी मिलते ही गट्टू चिंकी की मस्तियाँ शुरू हो गई। चिंकी, हम कैच कैच खेलते हैं। मैं न्यूज देख रहा हूँ ना। चिंकी चलो ना, तुम खेलो, मुझे फ्लावर पॉट पेंट करना है। गट्टू ने बॉल लिया और अकेले कैच कैच खेलने लगा। दीवार पर बॉल फेंक कर कैच करने लगा। 1 2 3। गट्टू, बॉल टीवी पर पड़ी तो टीवी टूट जाएगा। लॉकडाउन चल रहा है ना, ना तो कोई ठीक करके देगा ना कोई नया ला कर देगा। सोचो, टीवी के बगैर हमारा लॉकडाउन कैसे कटेगा। 20 21 22। तभी अचानक एक कैच गट्टू के हाथ से छूट गया और सीधे चिंकी के पैंट किए हुए फ्लावर पोट्स पर जा गिरा। सारे पोट्स फर्श पर गिर गए और टूटकर चकनाचूर हो गए। गट्टू, कहा था ना मैंने बेटा। लेकिन पापा की बात पूरी होने से पहले ही गट्टू चिल्लाया, पापा बचाओ, पापा बचाओ। गुस्से में लाल मलाल चिंकी बॉल उठाकर गट्टू को मारने ही वाली थी कि गट्टू बोला, चिंकी नहीं, चिंकी चिंकी चिंकी। लेकिन चिंकी गुस्से में थी। उसने तेजी से बॉल गट्टू को मार फेंकी। गट्टू होशियारी से नीचे झुक गया और जो होना था वही हुआ। बॉल टीवी पर पड़ी और टीवी टूट गया। टूटा हुआ टीवी देखकर गट्टू और चिंकी अपना झगड़ा भूलकर हद से ज्यादा डर गए और पापा माथे पर हाथ मारकर हताश बैठ गए। इस प्रकार पापा मम्मी गट्टू चिंकी से तंग आ चुके थे। रोज दोनों कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ करते थे। हेलो, हाँ हरी के पापा। हाँ, बच्चों ने नाक में दम करके रखा है। अब हम उन्हें ज्यादा देर तक घर में नहीं संभाल सकते। सेक्रेटरी साहब से बात हो गई है, ना तो हमारी सोसाइटी कंटेनमेंट जोन में आती है,
ना ही सोसाइटी में कोई पॉजिटिव है। फिर तो बच्चे सोसाइटी कैंपस में खेल सकते हैं ना। मैंने उनसे यही पूछा और उन्होंने परमिशन दे दी। हम बच्चों को भेज रहे हैं, आप भी भेजिए और चैन की सांस लीजिए। सारी हवा निकाल देते हैं ये बच्चे। फिर क्या, गट्टू चिंकी और बाकी बच्चों को सोसाइटी कैंपस में खेलने की परमिशन मिल गई और मम्मी पापा को मस्तीखोर बच्चों से राहत मिल गई। गट्टू चिंकी, हरी गुड्डी सब मिलकर सोसाइटी कैंपस में खेलने लगे और लॉकडाउन एंजॉय करने लगे। एक दिन गट्टू चिंकी खेलकर घर में आए तो मम्मी ने देखा कि दोनों पूरी तरह भीग गए हैं। अरे तुम लोग भीग कैसे गए? मम्मी, हम फ्रेश होकर आते हैं, फिर बताते हैं। हम आज एक काम करके आए हैं। अच्छा, तुम काम भी करते हो? मुझे लगा बस मस्ती करते हो। तभी सोसाइटी के सेक्रेटरी साहब आए और मम्मी पापा से बोले, गैलरी में चलिए, हमें आपको कुछ दिखाना है। मम्मी पापा सेक्रेटरी साहब के साथ गैलरी में आए। सेक्रेटरी साहब ने सड़क की तरफ उंगलियों से इशारा किया। मम्मी पापा ने देखा सड़क किनारे पानी से भरी मिट्टी के काफी सारे मटके रखे हुए थे। गांव की तरफ निकले हुए मजदूर वहां पानी पीकर तृप्त हो रहे थे। यह आइडिया गट्टू का था। गट्टू चिंकी बच्चों के साथ मेरे पास आकर बोले, लॉकडाउन के मारे मजदूर तेज गर्मियों में पैदल गांव निकले हैं। उन्हें प्यास लगी तो भी कहीं उन्हें पानी नहीं मिलेगा। हमें सोसाइटी के बाहर पानी के मटके रखने चाहिए। और देखिए, बच्चों ने मिलकर मटके रख भी दिए। आप कह रहे थे ना, बच्चे लॉकडाउन में मस्ती करते हैं। जरूर करेंगे, बच्चे हैं, लेकिन हमारे बच्चे मस्ती के साथ साथ अच्छा काम भी करते हैं और करते रहेंगे। ये सुनकर मम्मी पापा भावुक हो गए। जैसे ही गट्टू चिंकी फ्रेश होकर आए, मम्मी पापा ने दोनों को गले से लगा लिया। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।